Hello, we are at Ram IS. So Ram IS is going to launch new batch for Haryana Civil Services 2021. So we are going to launch new batch for Haryana Civil Services 2021. The Haryana Civil Services exam is not conducted regularly. So last year in 2019 it was conducted, and before that it was conducted in 2014. And from 2014 then it will conducted in 2019, and now Haryana BCS, this Haryana Civil Services is going to conduct exam in 2021. सबसे बड़ी बात यह है हरियाणा सिविल सर्विसेज की, मैंने बोला कि एग्ज़ाम रेगुलरली कंडक्ट नहीं होते. तो इस टाइम जो एग्ज़ाम है, एक तो 145 वैकेंसीज़ हैं उसमें. फर्स्ट थिंग इज़ दिस. तो इतनी वैकेंसीज़ जल्दी हरियाणा में नहीं आती क्योंकि छोटा सा स्टेट है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स नहीं है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. छोटा स्टेट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं. इस बार रिलेटिवली लास्ट ईयर से इस साल वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं. तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन हरियाणा सिविल सर्विसेज इस साल रिलेटिवली जो लास्ट ईयर था उससे ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस. हरियाणा सिविल सर्विसेज मैंने अभी बताया कि रेगुलरली नहीं होता, इसलिए एक तरह से समझिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो या ना हो, या 4 साल बाद हो. आपको इस पर ज़्यादा फोकस देना है. बात आती है हरियाणा सिविल सर्विसेज का सिलेबस क्या है. तो हरियाणा सिविल सर्विसेज का जब सिलेबस की हम बात करते हैं तो आप सिलेबस देखिए. जब हम सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर हम इसका देखते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न देखिए. प्री फर्स्ट जो स्टेज होती है वो प्री की स्टेज होती है. सेकेंड स्टेज जो होती है वो उसे मेंस हम बोलते हैं, मेंस. और थर्ड स्टेज जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है, जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोलते हैं. पर्सनैलिटी टेस्ट भी बोला जाता है. टेस्ट भी बोलते हैं. प्री में अगर हम देखते हैं तो प्री में एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है और एक आपका सीसैट का पेपर होता है. लास्ट ईयर सीसैट के मार्क्स जनरल स्टडीज़ में ऐड हुए थे, बट इस ईयर अभी ये क्वालिफाइड होने वाला है. जस्ट टू क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाई है, जस्ट क्वालिफाई करना है इसको. तो इस साल सीसैट बहुत आसान होने वाला है. लास्ट ईयर क्या था कि जिनका सीसैट अच्छा था वो लोग क्वालिफाई कर पाए थे प्री एग्ज़ाम को, बट ऐसा इस साल नहीं होने वाला. इस साल क्या होगा, जिसका जनरल स्टडीज़ होगा अच्छा, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें क्वालिफाई होंगी. सीसैट की जब हम बात कर रहे हैं तो सीसैट सिंपली अगर देखें तो लास्ट ईयर एक हर्डल था, लेकिन इस साल कोई हर्डल नहीं है. दिस ईयर यू हैव टू फोकस ऑन द जनरल स्टडीज़ पेपर. जनरल स्टडीज़ पेपर पे फोकस करना है. सो प्री में सिर्फ 2 पेपर होते हैं, 2 आवर्स के पेपर होते हैं. जनरल स्टडीज़ भी 2 आवर का पेपर होगा एंड सीसैट भी 2 आवर का पेपर होगा. सीसैट भी 2 आवर का पेपर होगा. सीसैट भी 2 आवर का पेपर होगा. सीसैट भी 2 आवर्स का पेपर होगा. जनरल स्टडीज़ 2 आवर का पेपर है, सीसैट भी 2 आवर का पेपर है. इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप, ये जो पेपर होता है प्री पेपर होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है. ऑब्जेक्टिव इन नेचर मीन्स दे विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन एंड देयर विल बी 4 ऑप्शंस. 4 ऑप्शंस होंगे. उसमें कितने ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे. उन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है. ठीक है. इसके बाद मेंस का पेपर आता है. मेंस के पेपर में देखिए हिंदी, एक पेपर हिंदी का भी होता है, एक पेपर इंग्लिश का होता है, एक जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, और एक ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं. कोई भी एक ऑप्शनल लेना है. लास्ट टाइम क्या था कि आपको 2 ऑप्शनल चूज करने थे, इस बार आपको एक ऑप्शनल चूज करना होगा. तो स्कीम चेंज हुई है थोड़ी सी, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल में एक ऑप्शनल आपको चूज करना है. बट ये क्लैरिफिकेशन जब ज़्यादा अच्छा रहेगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा. अभी बस इतना समझना है, हिंदी का पेपर, हिंदी के मार्क्स भी काउंट होते हैं,
इंग्लिश के मार्क्स भी काउंट होते हैं, जनरल स्टडीज के भी मार्क्स काउंट होते हैं और ऑप्शनल के भी मार्क्स काउंट होते हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव पेपर मीन्स यू हैव टू राइट आंसर्स, यू हैव टू राइट आंसर्स, आंसर्स लिखने होंगे आपको, क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके नीचे आपको आंसर लिखने होंगे। थर्ड स्टेज होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में जब आप देखेंगे तो बेसिकली ये वर्बल होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। हरियाणा सिविल सर्विसेज कमीशन इसको कंडक्ट कराता है, इस इंटरव्यू को। तो इस तरह से 3 स्टेजेस में, ठीक है, ये एग्ज़ाम होता है। और हिंदी के पेपर के देखें तो 100 मार्क्स का हिंदी होता है। इस तरह से मतलब मार्क्स एलोकेशन होता है। ये मार्क्स एलोकेशन, क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन के बाद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी नोटिफिकेशन आएगा, कुछ दिनों में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फिर उसके बाद ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बट पैटर्न यही रहने वाला है कि प्री होगा, देन मेंस होगा, देन इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेजेस में ये पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स इन जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज मीन्स प्री पेपर, प्री की बात कर रहे हैं हम। अगर हम प्री की बात करें तो इसमें एक हिस्ट्री का पेपर है, एक हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है, एक ज्योग्राफी आता है, एक आपका पॉलिटी सब्जेक्ट होता है, एक आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट होता है, एक हरियाणा जीके जिसमें हरियाणा से रिलेटेड हरियाणा का कल्चर, हरियाणा का ज्योग्राफी, हरियाणा का सॉयल, हरियाणा का, ठीक है, पॉलिटी, हरियाणा का बजट, हरियाणा की इकोनॉमी, सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। एक एनवायरनमेंट सेक्शन आता है। जनरल साइंस, जनरल साइंस से लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। जनरल साइंस का वेटेज किसी भी पीसीएस में बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो यूपी पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, हर पीसीएस में जनरल साइंस का वेटेज कुछ ज़्यादा हाई होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो भी हरियाणा से रिलेटेड, स्पेसिफिकली हरियाणा से रिलेटेड स्कीम्स होती हैं या हरियाणा से रिलेटेड जो करंट अफेयर होता है उसके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये जनरल स्टडीज़ प्री की स्कीम है। जब हम सीसेट की बात करते हैं, जिसको हम सीसेट मीन्स सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं, जब हम सीसेट की बात करते हैं तो इसमें 3 सेक्शन होता है। एक इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होता है जो बहुत ईजी होता है, आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है, उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग होता है और तीसरा क्या होता है, मैथ्स अप टू 10th स्टैंडर्ड। मैथ्स के क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाँ इजीली मतलब आप उसे क्रैक कर सकते हैं इस पेपर को, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ये पूरा का पूरा पेपर का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग है। तो इसको क्रैक करना बहुत आसान है। लास्ट ईयर मुश्किल क्यों था? लास्ट ईयर कुछ एसएससी के बच्चे थे जो तैयारी करते थे और उनका मैथ्स ज़्यादा स्ट्रांग होता था, लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रांग होता था। वो लोग क्या करते थे, इसमें ज़्यादा मार्क्स ले आए थे। जब वो लोग ज़्यादा मार्क्स ले आए तो बाकी, ठीक है, बाकी जो बच्चे थे जिनका जीएस बहुत अच्छा था उनका स्कोर इसमें सीसेट में अच्छा नहीं था, इसलिए बेचारे वो सफ़र कर गए। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होने वाला, बिकॉज हरियाणा सिविल सर्विसेज ने इसको क्वालिफाइंग कर दिया। तो ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स कहीं ऐड नहीं होंगे, कहीं मेरिट में नहीं आएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनका जीएस बहुत अच्छा है। जिनका जीएस क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है, जिनका जीएस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट पेपर की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेपर की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट मेंस की अगर हम बात करते हैं, ये प्री की बातें थी। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल पेपर, पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल पेपर में। हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा आपको फोकस करना है, हिंदी पे भी फोकस करना है, हिंदी भी हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, प्लस इसके साथ साथ जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल पेपर, ठीक है, जनरल स्टडीज़ एंड ऑप्शनल पेपर। नेक्स्ट देखिए बेटा, मेंस। मेंस के बाद अगर हम स्टेज देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि हम किस तरह से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, हम किस तरह से आपको असिस्ट कर सकते हैं, तो वी आर गोइंग टू लॉन्च अ न्यू बैच फ्रॉम 5 to 7 PM, दैट इज रेगुलर बैच एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे एंड संडे देयर विल बी टेस्ट। संडे हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। टेस्ट विल बी हेल्ड, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, SCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज संडे को, एवरी संडे, ठीक है। ऑनलाइन भी होगी ये टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हो सकती है टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन भी हो सकती है। तो आप जिस मोड में देना चाहें उस मोड में दे सकते हैं, जिस मोड में देना चाहें उस मोड में आप दे सकते हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं बैचेस। जो बैच का टाइम है वो 5 to 7 PM है, लेकिन इसके बाद एक दूसरा बैच भी हम स्टार्ट करेंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए होगा, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बात ये होती है कि उनका जॉब जो शेड्यूल होता है वो शेड्यूल ही 7-8 बज जाते हैं। एक बैच और स्टार्ट करेंगे, उस बैच का जो टाइम पीरियड होगा वो 9 to 11 होगा, 9 to 11 PM। इस बैच को आप
फिजिकली आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों मोड में कर सकते हैं। तो इस बैच को भी लॉन्च करेंगे, लेकिन ये बैच सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए होगा। ये बैच सिर्फ किसके लिए होगा? प्रोफेशनल्स के लिए होगा, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जिनके पास टाइम नहीं है, दिन में टाइम नहीं है, कि बिकॉज दे आर डूइंग जॉब, ठीक है, एंड दे हैव एस्पिरेशंस टू क्लियर SCS, उनके पास एस्पिरेशंस हैं। सो ये बैच हम उनके लिए शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो बेटा SCS प्री और मेंस टेस्ट सीरीज, उस पर बहुत फोकस है। बेसिकली SCS में जो क्वेश्चन आते हैं ना, दे आर डायरेक्ट क्वेश्चंस, आइदर यू नो द आंसर और डू नॉट नो, आप जानते हैं या नहीं जानते, दो ही चीजें हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप समझ के निकाल सकते हैं, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस केस में हमें बेटा हमें ज़्यादा फोकस करना है। किस चीज़ पे फोकस करना है? हमें ज़्यादा फोकस करना है टेस्ट सीरीज पे। तो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन, टेस्ट सीरीज के साथ ये टेस्ट सीरीज होगा, टेस्ट सीरीज का आपको डिस्कशन भी मिलेगा, डिस्कशन में भी मिलेगा, और इस डिस्कशन का इतना एडवांटेज आपको मिलेगा कि यू विल नोटिस आफ्टर सम टाइम। तो डिस्कशन में पूरी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन किया जाएगा। टेस्ट सीरीज का आप इस डिस्कशन को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं, दोनों मोड में एक्सेस कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, दोनों मोड में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेंस की बात करते हैं। मेनली बेटा बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे लास्ट ईयर हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर हुए थे। तो सिंपली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते। प्री तो क्लियर हो जाता है, प्री क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स का, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम मेंस नहीं क्लियर कर पाते। एंड मेंस के पीछे हर्डल क्या होता है? बिकॉज वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग और राइटिंग आंसर्स। So we will provide special focus on the mains answer writing practice. We will conduct mains test series also. Every Sunday you will get mains test. तो दोनों का अभी से प्रैक्टिस करना है। मैं बेटा इतना फोकस क्यों दे रहा हूँ या इतना आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? रीज़न क्या है कि हरियाणा का जो पेपर होता है, हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर, इतना फास्ट एग्जाम होता है कि विद इन 8, 9, 10 मंथ्स ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देता है, आपको ट्रेनिंग पे भेज देता है। तो यू हैव वेरी लेस टाइम। कुछ लोग दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग जो पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं कि नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद हम तैयारी शुरू करें। और बेटा जो लोग नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं वो नोटिफिकेशन का इंतजार ही करते रह जाते हैं। उनका 3 या 4 मंथ्स का गैप होता है नोटिफिकेशन के बाद। उस गैप में पेपर को प्रिपेयर करना और चीज़ों को प्रिपेयर करना उतना ईजी नहीं हो पाता जितना लोग जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए बेटा, मैं हमेशा बोलता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन पहले से बेटा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इज बेटर देन क्योर। मैं हमेशा बोलता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर को प्रोएक्टिव होना चाहिए, तो यू शुड बी प्रोएक्टिव इन अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी प्रोएक्टिव इन अप्रोच, शुड बी proactive in approach, proactive in approach. So do not wait for the notification. आप कोचिंग ज्वाइन करें ना करें उससे मतलब नहीं, आप ये समझिए आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देना है, ठीक है। बिकॉज हरियाणा बेटा, हरियाणा सिविल सर्विसेज हरियाणा रोडवेज की तरह है। जैसे हरियाणा रोडवेज जो चलती हैं बहुत सुपर फास्ट चलती हैं, ऐसे हरियाणा सिविल सर्विसेज है। हरियाणा का बेटा एटीट्यूड ऐसा है, हरियाणा के लोग भी फास्ट हैं, हरियाणा की सोसाइटी भी फास्ट है, हरियाणा की रोडवेज भी फास्ट है, हरियाणा का सिविल सर्विसेज एग्जाम भी फास्ट है। तो विद इन 8 और 9, 10 मंथ्स सब कुछ कंप्लीट कर देगा, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज देगा, ठीक है। लास्ट ईयर हमारा एक स्टूडेंट देवेश साहू सेलेक्ट हुआ था, ठीक है। तो हमेशा बेटा प्री में तो बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, फाइनल सिलेक्शन देवेश साहू सेलेक्ट हुए थे। तो इस तरह की चीज़ें बेटा चलती रहती। मैं बोल रहा हूँ ये बहुत फास्ट एग्जाम है, इतना फास्ट एग्जाम है कि नोटिफिकेशन आएगा और विद इन 6 और 8 मंथ्स आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। इतना फास्ट एग्जाम इंडिया में नहीं होता, या तो बेटा ये एग्जाम होता ही नहीं, और होगा तो इतना फास्ट होगा सुपर फास्ट की तरह, ठीक है। तो बेटा मेरा सजेशन ये है कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अपने आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं देन ऑल्सो ओके। अगर आप हमारा असिस्टेंस चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, राम IAS को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप असिस्टेंस नहीं चाहते हैं, सिर्फ गाइडेंस चाहते हैं, then also you can call us, we will also provide you assistance that is free of cost। हमें कोई उसमें कुछ नहीं करना, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे।
आप जिस तरह से हमसे असिस्टेंस चाहते हैं उस मोड में आप हमसे असिस्टेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है, एंड जय हिंद एंड जय भारत, ठीक है।